ये मनोवैज्ञानिक सपने ये आते कहाँ से हैं? इनका स्रोत क्या है? इनकी सामग्री क्या है? ये बनते किसकी वजह से हैं? इसके पीछे 3 मुख्य पॉइंट होते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि आपके कुछ पिछले दिनों के दौरान आपके मन पे जिस तरह के प्रभाव पड़े हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उनको वो स्वप्न में एक अलग तरीके से दर्शाया जाता है। और जो दूसरी तरह के सपने होते हैं उसमें हमारा मन, जैसे जागृत अवस्था में हम बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक बातों को याद रखते हैं, लेकिन जब हमें सपना आता है तो सपने में जो बातें उपेक्षित हैं, जो बातें गौण हैं, दिन में आपने उन पे ध्यान नहीं दिया, आपके मन में है लेकिन आपने इग्नोर करी हुई हैं, वो उपेक्षित बातें एक अलग रूप में सपनों में आती हैं। और जो तीसरी वजह है इन मनोवैज्ञानिक सपनों की, तीसरी वजह है हमारे बचपन की, क्योंकि बचपन में मन बड़ा कोमल होता है और मन पे पड़ा हर प्रभाव बड़ा स्थायी होता है। तो वो जो बचपन की स्मृतियां हैं जिन्हें आप भूल चुके हैं, चेतन रूप से आपने भूल गए हैं आप, लेकिन वो आपके कहीं एक यादों का हल्का सा एक कोना आपका पड़ा हुआ है मस्तिष्क में। वो जो यादें हैं वो सपनों के माध्यम से एक अलग रूप में प्रत्यक्ष होती हैं। इन्हें भी आप वो कह सकते हैं, इन्हें भी आप उपेक्षित कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन ये बचपन से ताल्लुक रखने वाली भावनाएं होती हैं। ये तो बात कर रहे हैं हम, ये जो सपने हैं इनकी जो सामग्री है ये आते कहाँ से हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे उनकी जो हाल फिलहाल में जो हमें महत्वपूर्ण नहीं लग रही हैं, वो स्मृतियां जो हैं वो स्वप्न में किस तरह से आती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सिगमंड फ्रॉइड के ही कुछ सपने बता रही हूँ, और उनके सपने और उनके सपनों के आने की वजह, ये दोनों मैं यहाँ एक साथ बताने जा रही हूँ। उनका पहला सपना था जिसमें वो एक मकान में जाते हैं और वो मकान इस तरह का है कि वो उसमें बड़ी मुश्किल से प्रवेश कर पा रहे हैं, और एक महिला है जो वहां उनका इंतजार कर रही है। और इस सपने का जो सामग्री थी वो कहां से आई थी? उसी शाम सिगमंड फ्रॉइड की अपनी एक महिला रिश्तेदार से बातचीत हुई थी, और उस बातचीत में उन्होंने उससे कहा था कि जो उसकी रकम है जो उसने सिगमंड फ्रॉइड को दी है उसको रिटर्न करने के लिए उसे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सिगमंड फ्रॉइड को उस रकम का अरेंजमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने उस महिला रिश्तेदार को थोड़ा वेट करने के लिए कहा। और इस सपने पे जरा गौर कीजिएगा, एक महिला प्रतीक्षा कर रही है, जैसे कि वो महिला को प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। वो बड़ी मुश्किल से एक मकान में प्रवेश कर पा रहे हैं, जैसे कि उन्हें धन का अरेंजमेंट करने में दिक्कत हो रही है। ये रियल लाइफ में उनके साथ हो रहा था। जैसे कि एक दूसरे सपने में सिगमंड फ्रॉइड ने देखा कि एक पौधा की विशेष प्रजाति, एक खास किस्म के पौधे के ऊपर वो एक लेख लिख रहे हैं। अब इस सपने के आने के पीछे कारण क्या था? सिगमंड फ्रॉइड ने सुबह ही एक बुक स्टॉल पर एक बुक जिसका नाम था साइक्लोमेन पौधे की प्रजाति पर एक निबंध, इस पुस्तक को उन्होंने देखा था, पढ़ा था, इसके 2-4 पन्ने पढ़े थे, तो उसकी जो छाप उनके मन में थी वो सपने में इस तरह से प्रकट हुई कि वो एक विशेष पौधे की प्रजाति पर निबंध लिख रहे हैं। और एक तीसरे सपने में उन्होंने देखा कि 2 महिलाएं सड़क पर जा रही हैं, एक माँ है और एक बेटी है, और जो बेटी की चेहरा उनके सामने आया वो उनकी एक पेशेंट का चेहरा था। अब इस सपने के पीछे कारण क्या था? उसी शाम जिस रात ये सपना देखा सिगमंड फ्रॉइड ने, उसी शाम वो अपनी उस मरीज से इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, और उस पेशेंट ने ये कहा था कि उसकी माताजी नहीं चाहती कि वो इस प्रकार एक मनोवैज्ञानिक इलाज की प्रक्रिया से गुजरे, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिकों के इलाज पर अधिक भरोसा नहीं करती, उनकी माताजी। तो वो नहीं चाह रही थी, वो अड़ंगे लगा रही थी कि वो ना करवाए अपना इलाज। इस प्रकार की बातचीत उनकी अपनी उस महिला पेशेंट से शाम के वक्त हुई, और रात के वक्त उन्होंने इस तरह का सपना देखा। एक चौथे सपने में सिगमंड फ्रॉइड ने एक सपना देखा जिसमें वो एक बुक स्टॉल पर हैं, और वो किसी बुक के परचेज करने के लिए उसका कुछ चंदा भर रहे हैं, $20 का चंदा भर रहे हैं। और इस सपने के पीछे कारण क्या था? इस सपने के पीछे वजह ये थी कि दिन के वक्त सिगमंड फ्रॉइड की पत्नी ने उन्हें ये बात याद दिलाई थी कि उन्हें
$20 की आवश्यकता है घर का खर्चा चलाने के लिए, इसलिए कृपया वो उसे $20 दें। अब यहाँ पर जो इस तरह के सपने हैं जो बिल्कुल आपके दिन में घटित हुए हैं और रात को आपको आ रहे हैं, इस तरह के सपनों में आमतौर पे 18 घंटों के बीच में जो हम घटनाएं महसूस करते हैं, फील करते हैं, उनके आने की संभावना होती है। यानी एक टाइम पीरियड में भी आप इन सपनों को बांट सकते हैं कि 18 घंटे पहले, सोने से 18 घंटे पहले की जो यादें हैं वो इस तरह से सपनों में आ सकती हैं। अब ये जो मैं जिक्र कर रही हूँ, ये मैं बहुत मामूली किस्म के सपनों का जिक्र कर रही हूँ, लेकिन यहीं से फिर सीरीज आगे बढ़ती है और थोड़ा डिफिकल्ट सपनों की तरफ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि आप दिन के घटना चक्र को अक्सर याद करते हुए सोते हैं और वो आपके दिमाग पर ज्यादा हावी होते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी, अन्यथा मैं कोई दूसरी सीरीज शुरू करूंगी, क्योंकि मैं आप लोग को स्पष्ट कर चुकी हूँ सिगमंड फ्राइड की रिसर्च में किसी भी आध्यात्मिक पहलू को कवर नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से हमारे मनोवैज्ञानिक 75% सपनों को समझने की कैटेगरी में आता है। इसलिए वैसे तो देखा जाए तो 75% सपनों को अगर हम समझ पाते हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इन सपनों को हम समझ पाते हैं तो हम अपनी भावनाओं से खुद अवगत हो पाते हैं, हमें अपने ऊपर क्या काम करना है हम उसे समझ पाते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये 75% जो मनोवैज्ञानिक सपने हैं इनका कोई महत्व नहीं है। इनका महत्व हमारे जीवन से है, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बार बार कह रही हूं क्योंकि जो मेरे पाथ ऑफ पीस से पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल पर आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक सपनों को समझने के इच्छुक हो सकते हैं, और उसके लिए मुझे फिर थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी, और जो कि कार्ल जंग की रिसर्च पर आधारित है। मुझे फिर उस तरफ मुड़ना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं अभी स्टडी कर रही हूं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। ये मनोवैज्ञानिक सपने ये आते कहाँ से हैं? इनका स्रोत क्या है? इनकी सामग्री क्या है?